वेल यहाँ दिल्ली में B20 की समिट में बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशंस चल रहे हैं. इंडिया ऑफ कोर्स इज टेकिंग द लीड. हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मेनी नेशंस. एंड इंडिया ने यहाँ पर किस तरीके की एक एग्जाम्पल सेट की है. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इंडिया विल लीड, ये जानने के लिए और समझने के लिए ये स्पेस कैसे बज कर रहा है. मेरे साथ इस वक्त वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटैलिटी कंपनी ऑफ आवर कंट्री, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ इंडियन होटल्स की, और मेरे साथ द MD एंड CEO ऑफ इंडियन होटल्स पुनीत चटवाल यहाँ पर है. थैंक यू सर, ऑलवेज़ अ प्लेजर. सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पर ग्लोबल समिट है एंड इंडिया चेयर कर रही है B20 में अबाउट द टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी स्पेस, जो जिस तरह से एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ग्लोबली इन दिस ऑल्सो, इंडिया की यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ्स दिख कर आ रही हैं एंड हाउ आर वी स्टैंडिंग आउट अमिट्स ऑल द कॉम्पिटिशन. ये एक B20 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है, क्योंकि इसमें जो मीटिंग्स रखी हैं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि बहुत सारे डेस्टिनेशंस में रखी. तो अब वो B20 हो, G20 हो और जितने भी इवेंट्स हुए हैं, दे आर इन मोर देन 150 प्लस डेस्टिनेशंस, और मेजॉरिटी जो है उसको हमने होस्ट किया है. एंड चाहे वो एंडमन्स में स्टार्ट हुआ हैवलॉक में, चाहे वो लेक पैलेस उदयपुर में था, या ताजमहल पैलेस में, चेंबर्स में, या गोवा में जितने भी इवेंट्स हुए. अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली में ताज पैलेस में, तो ये एक हमारे देश को शोकेस करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है. और टूरिज्म पे फोकस, बिकॉज यू सी द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट. डाइवर्सिटी ऑफ द cuisines, डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, द डांसेस, द परफॉर्मेंसेस, एंड ऊपर से जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है वो तो सेकंड टू नन है. तो इसलिए अभी 2 दिन रामबाग पैलेस जयपुर में भी हुआ, विच इज़ ट्रिप एडवाइजर नंबर 1 होटल ऑफ द वर्ल्ड. तो इसलिए हमारे को इससे काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म मिला है एज अ सेक्टर, एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए. बिल्कुल, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक जिस तरह से ये स्पेस बज़ कर रहा है फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, आई वुड से 1-1.5 साल में, जो एक तरह से हम कोविड से वापस जब आए हैं तो एक बम्प अप देखा है इन द ओवरऑल वे पीपल हाउ हैव स्टार्टेड टू लुक एट ट्रैवल. तो आपकी कंपनी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इफ़ यू टॉक ऑफ योर नंबर्स. सो पहली बात तो क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू होगा, और आप इसको कैसे लेवरेज कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपके साथ कई बार इंटरव्यू किया है और वही सेंटेंस रिपीट करूंगा जो पिछले सालों में किया है, द बेस्ट इज़ येट टू कम. तो अभी जो इवन बेटर. अच्छा जो है अभी अभी आना बाकी है. ओके, हम ग्रोथ के वर्ल्ड पॉइंट. कप बाकी है, G20 का नेक्स्ट मंथ दिल्ली में समिट बाकी है, मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट बाकी है. तो बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और जो भी ये जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं प्रगति मैदान में, द्वारका में, मुंबई में, इनसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे फ्यूचर में, जिससे हॉस्पिटैलिटी को काफ़ी बेनिफिट होगा. आप इसको लेवरेज कैसे करेंगे, बिकॉज क्लियरली डिमांड तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आपने उसकी रीजंस बताए, बट हाउ विल यू केटर टू द सप्लाई साइड ऑफ थिंग्स? सप्लाई साइड में वी आर वेरी फार अहेड. आपको मालूम है कि हमने पिछले साल 36 नए कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी पाइपलाइन में ऐड किए. इस साल हमने जो कम्युनिकेट किया मार्केट में, हम 20 होटल खोलेंगे. आने वाले महीनों से आई थिंक इट विल बी हर महीने 2 होटल खुलेंगे कम से कम. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी एटलीस्ट 24. तो 125 प्लस डेस्टिनेशंस में हम हैं ही. तो इसलिए अब इससे ज़्यादा क्या लेवरेज करेंगे. आई थिंक इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द क्राउन ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी, जो नाम है कंपनी का इंडियन होटल्स, जो कुछ इंडिया के लिए अच्छा है, इंडियन होटल्स के लिए अच्छा है. जो इंडियन होटल्स के लिए अच्छा है वो क्राउन ज्वेल ताज के लिए अच्छा है. तो ये तो आगे चलता रहेगा इस तरीके से. श्योर. आपका एक्सपेंशन प्लान कंटिन्यू है एंड आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग टाइम जो कोविड का था उसको यूटिलाइज करके एक्सपेंशन पर होल्ड नहीं किया. आई थिंक दैट्स ऑल्सो पेइंग सम बेनिफिट्स राइट नाउ. लेकिन हम अगर ओवरऑल कंपनी की बात करें और जो बिजनेस प्लान भी आपने साथ में ध्यान रखा है, जो आपके मार्जिन्स का एक आउटलुक है, प्रॉफिटेबिलिटी पर खास फोकस है, एक्सपेंशन कंटिन्यू आप कर रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल पर जा रहे हैं, उस पर क्या हम व्यू रखें, एंड हाउ डू यू सी द कंपनी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, बैलेंस शीट में जो कंपनी का था, बहुत ज़्यादा डेट था, वो तो हमने ख़त्म कर दिया. तो आज हम ज़ीरो डेट कंपनी है. वी आर सिटिंग ऑन कैश रिजर्व्स, जो हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किए. वी हैड अगेन अ रिकॉर्ड Q1. तो दैट इज़ 5 रिकॉर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स इन अ रो.
जिस तरीके से बिजनेस चल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, कुछ ऐसा लगता तो नहीं कि वाई द करंट और द फ्यूचर क्वार्टर्स विल नॉट बी गुड। तो तो क्या इस गाइडेंस बेटर के लिए रिवाइज कर सकते नहीं, हैं? जो गाइडेंस दिया है उसमें हम ज़्यादा बफर नहीं रखते। तो मोर हम रियलिस्टिक। मोर रियलिस्टिक हम कहते हैं वी प्रॉमिस एंड वी डिलीवर। जो हमने कहा है वो हम करेंगे, और वही मैनेजमेंट का काम है, उसको गाइड करना, नेविगेट करना, चाहे अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त हो। तो उसका जो कॉम्बिनेशन मिला के जैसे अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट भाई बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो सफ़र भी किए लैंडस्लाइड्स की वजह से, अनएक्सपेक्टेड रेन्स की वजह से। तो एज लॉन्ग एज द सम ऑफ द टोटल इज़ फाइन, देन वी आर फाइन। एंड आई मेरे को बिल्कुल बिलीफ है एंड कन्विक्शन है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और जो हमने प्रॉमिस किया उसको हम डिलीवर करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, एवरेज रूम रेंट आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग अप बाय द मिनट, तो उसमें हमने कितना इजाफा देखा है, एंड डू यू थिंक एनी सॉफ्टनिंग ऑफ दैट विल हैपन? वहाँ पर कुछ करेक्शन है, या बट डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि आपको ये बेटर ही होगा? एंड व्हाई आई एम आस्किंग इज बिकॉज इससे आपके मार्जिन और बेहतर होंगे। शॉर्ट और मीडियम टर्म में मुझे तो नहीं लगता कि एवरेज रूम रेट में कोई कमी आएगी या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। इफ़ एट ऑल वो भी और बढ़ने चाहिए, और विच इज़ गुड, विच इज़ हेल्दी। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें द काइंड ऑफ सर्विस, द काइंड ऑफ एसेट्स दैट वी हैव, दिल्ली, मुंबई, हमारे जो की मेट्रोज़ हैं, की लेजर डेस्टिनेशंस हैं, लाइक राजस्थान में जो पैलेसेस हैं या जो गोवा में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, they are still at around 20-25% of comparable destinations or cities in the world in terms of rates. ये जो चेंज आया है, इट इज़ बिकॉज इस वक्त डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो सडनली 2-3 साल में सप्लाई तो बढ़ने वाली है नहीं। तो इफ़ डिमांड स्टे स्ट्रॉन्ग तो एबिलिटी टू चार्ज विल बी हायर एंड हायर। तो मेरे को 3 साल का तो नहीं, बट लेट्स से इन द नेक्स्ट 12 to 18 months आई सी नो चेंज इन द एवरेज रेट, रादर आई सी ओनली इंक्रीज ऊपर। तो यहाँ से बेटर ही होगा। ग्रेट, Better. दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आखिरी सवाल, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, आई नो आपने बहुत सेलेक्टिवली देखे हैं, यू रियली लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ यू नो रियली वर्किंग आउट फॉर यू प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या अब आपको लग रहा है डोमेस्टिक, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है, एक्सपैंड भी आप करते जा रहे हैं, विच इज़ अ पैरेलल गेम, इंटरनेशनल बिजनेस पर आपका कितना फोकस है, एंड हाउ मेनी मोर डेस्टिनेशंस विल यू गेट इनटू? देखिए, अभी हमने पिछले क्वार्टर में साइन किया था एक ताज और एक विवांता ढाका में। उससे पहले हमने 250th होटल रियाद में अनाउंस किया था। दीज आर ऑल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन ग्रोथ। तो जनरली स्पीकिंग 15% के आसपास जो हमारा अभी मिक्स है ऑफ इंटरनेशनल वर्सेस 85 डोमेस्टिक, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पे ही चलेगा। हमारा फोकस इंडिया से हम नहीं हटाने वाले, एंड वी वांट टू बी फॉर जनरेशंस टू कम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। चाहे वो फ्लाइट किचन बिजनेस में हो, चाहे वो हमारे नए जो बिजनेस मॉडल्स हैं जिंजर, आमा, क्यूमिन, उसमें हो, टेकिंग कीप टेकिंग ताज टू नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल। तो ये हमारा इस वक्त फोकस है। पूरे वर्ल्ड का फोकस इस वक्त इंडिया की तरफ है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? बिल्कुल। ये साल के अंत तक क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे ओवर लास्ट ईयर, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है, तो टू टॉप दैट क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है? लेकिन जो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अपने बारे में तो सिर्फ बात नहीं करेंगे, मेरे को जो लगता है जो सेक्टर में, बिकॉज पिछला जो साल था वो कंपेरेबल ईयर है, वॉज आफ्टर कोविड, तो उसमें बहुत डिस्प्रपोर्शनेट परसेंटेज ग्रोथ आई थी। बट इट वुड बी फेयर टू से कि मिनिमम डबल डिजिट growth on top line is something that is the outlook or the guidance which I see for the sector, for the entire hospitality sector. And that's pretty healthy. And that is quite healthy. Thank you very much. Appreciate your time always. Thank you so much.